ब्रेकिंग न्यूज इस समय आ रही है। एस जयशंकर एंड एंटनी ब्लिंकन एक्सचेंज नोट्स ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट्स। सो देखिए, एस जयशंकर इस समय वॉशिंगटन में है, जिसके तहत ये जो है मीटिंग हुई है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन उनके साथ। अगर हम 2+2 मीटिंग की बात करें, और ये उस समय आ रही है जब इंडिया और कनाडा के बीच में जो आपसी जो संबंध है वो थोड़े से हिले हुए हैं और कुछ परेशानियां जो हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं। अब देखिए, एस जयशंकर इस समय वॉशिंगटन में है और ये 5 दिन का ट्रिप है, जिसके तहत हाईएस्ट लेवल इंटरेक्शन हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच वॉशिंगटन डीसी में। ऋषभ के पास जाना चाहूंगी इसको लेकर। ऋषभ, एग्जैक्टली क्या कुछ जो है कॉन्वर्सेशन हुई है दोनों नेताओं के बीच, क्या कुछ इस पर अभी खबर है? देखिए, एग्जैक्ट जो बातें हुई हैं अंदर वो तो मुश्किल होगा उस यहाँ बताना, लेकिन जिस तरीके से दोनों नेता मिले हैं, चाहे जयशंकर हो चाहे एंटनी ब्लिंकन हो, जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं भारत कनाडा के बीच में, भारत कनाडा के ऊपर बात हुई ही है इस मीटिंग में। इसके अलावा जिन बातों पे सहमति बनाई गई थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन में थे और फिर जब वहां के राष्ट्रपति भारत आए थे G20 के वक्त, और जिस तरीके से दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से कई द्विपक्षीय मुद्दों पे बातें की थी, तो उन पे काफी ज्यादा बात हुई है। ट्रेड, डिफेंस, इन चीजों पर तो बातें हुई है। लेकिन जब कनाडा का मुद्दा आता है, तो जब कल पूछा गया था स्टेट डिपार्टमेंट से कि क्या जब क्वाड समिट एक क्वाड मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की न्यूयॉर्क में UNGA के साइडलाइंस पे, तो क्या वहां पे कनाडा डिस्कस हुआ था? तो वहां पे स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि क्योंकि वो बहुपक्षीय सम्मेलन था और उसमें दूसरे देश भी थे, तो वहां पे एंटनी ब्लिंकन और जयशंकर की कनाडा को लेकर कोई बात नहीं हुई है। इस मीटिंग में कनाडा को लेके एक साफ तौर पे बात हुई होगी, भारत ने अपना पक्ष रखा होगा और ये भी जानने की कोशिश की होगी कि ऐसा क्या है कनाडा के पास जिसकी वजह से वो ऐसे आरोप लगा रहा है, क्योंकि अभी तक कनाडा ने भारत से कोई भी ऐसा आरोप या ऐसा कोई सबूत साझा नहीं किया है। जी, पर वहीं पे ऋषभ, देखना ये होगा क्या अगर ये पूरा मुद्दा इस कॉन्वर्सेशन, इस मीटिंग के बीच में उठाया गया होगा, तो क्या यूएस ने सामने आकर भारत को सपोर्ट किया होगा? क्योंकि अभी तक जो हमारे को जो खबर मिलती आ रही है उसके तहत यूएस ने अभी तक भारत से अर्ज किया है, ये दरख्वास्त की है कि आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें। जी बिल्कुल। देखिए, चाहे वो 5 आइज की बात हो, चाहे वो G7 की बात हो, जहां जहां कनाडा ने भारत के खिलाफ पैरवी करने की कोशिश की है, वहां से काफी ल्यूक वार्म सा रिएक्शन आया है। यूएस से भी ऐसा ही एक ल्यूक वार्म सा रिएक्शन आया है, जहां पर उन्होंने ये तो कहा है कि हाँ, जो एलिगेशन है वो कंसर्निंग है, लेकिन उसी एक लाइन में ये भी जवाब दे कि हम चाहेंगे कि भारत इसमें कॉपरेट करे। क्या भारत के खिलाफ एक्शन होगा? ये क्या ऐसा अमेरिका ने कहा है? ऐसा कभी भी किसी भी देश ने नहीं कहा है। सबका यही है कि भारत को साथ देना चाहिए। भारत का कहना साफ है, हम साथ देने को तैयार हैं, पहले सबूत तो दीजिए। अभी तक किसी भी तरीके का कोई सबूत दिया तो नहीं है, और कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया गया है जिससे भारत इस जांच में सहयोग कर सके। तो यहाँ पे भी जो बातें हुई हैं वो इन्हीं लाइंस पे हुई हैं कि कनाडा जो आरोप लगा रहा है उसके साथ तथ्य या साक्ष्य तो कुछ दे नहीं रहा है, बयानबाजी हो रही है। तो लेकिन देखना अब ये होगा ऋषभ कि इस मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस हुआ, जिसकी डिटेल्स अभी हमारे पास जल्द ही पहुंचेंगी। पर देखिए, नोट करने की बात यह है कि जो मीटिंग आ रही है उस समय आ रही है व्हेन द टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा आर हाई।